आज मैं आप लोग को लाहिड़ी महाशय का जीवन वृत्तांत सुनाऊंगा। लाहिड़ी महाशय रहने वाले बनारस के थे। बनारस के वो उनका पुराना नाम तो असली नाम तो श्यामाचरण ही था। और वो बनारस में एक रेलवे विभाग में एक जगह कार्यरत थे। इनका परिवार था, शादी विवाह हो चुका था, बच्चे भी थे। एक दिन उनके पास ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि आपका ट्रांसफ़र रानीखेत में हो गया है। तो अपनी पैकिंग करते हैं, सारा सामान लेकर वो रानीखेत पहुंच जाते हैं। रानीखेत ये हल्द्वानी के पास में पड़ता है। तो रानीखेत जाते हैं, वहाँ ड्यूटी करते हैं। हर शाम को ये लोग अपने दोस्तों के साथ ये घूमने निकल जाया करते थे। आसपास कुछ पहाड़ी जगह होते हैं, उधर पहाड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उधर घूमने निकल जाते थे। एक दिन ये घूमते घूमते काफ़ी आगे निकल गए। इनके जो साथ वाले थे सब पीछे छूट गए। ये काफ़ी दूर चले जाते हैं। देखते हैं क्या ऊपर से कोई सन्यासी है, इनको उनको श्यामाचरण नाम से बुला रहा है। उनको नाम से बुला रहा है। ये उसको पहचानते नहीं है, थोड़ा विस्मित होते हैं कि ये सन्यासी मुझे जानता भी नहीं है, मैं भी इसे जानता नहीं हूँ, ये मुझे बुला कैसे रहा है। तो उनको बुलाते हैं पास में सन्यासी, पूछते हैं पहचानते हो मुझे? ये कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं तुम मेरे पिछले जन्म से शिष्य हो। अब इनको और विस्मय होता है, इनको क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मैं तो अभी वहाँ से आया हूँ और मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं है, एक काम करो, तुम जाओ गंगा स्नान करके आओ और फिर हम लोग बात करेंगे। वो लेके जाते हैं। उन्होंने अपने एक दूसरे शिष्य को साथ में बोला कि इसको ले जाओ, गंगा स्नान करा खिलाओ। अब श्यामाचरण के साथ वो चले जाते हैं। श्यामाचरण और एक दूसरे जो शिष्य थे वो जाते गंगा स्नान करते हैं। जब लौट रहे होते हैं तो थोड़ा अंधेरा, धुंधला अंधेरा हो गया रहता है। उधर से आते हुए देख के आ रहे हैं कि सामने बहुत दूर से एक प्रकाश दिख रहा है। चारों तरफ प्रकाश की चौंधिया दिख रही है। उनको समझ नहीं आती है क्या। तो अपने जो साथ में जो दूसरे शिष्य थे उनसे श्यामाचरण पूछते हैं कि आखिर वो क्या है। तो एक्सप्लेन करते हैं कि आपके मन में एक बार राजा बनने की इच्छा रह गई थी। आपके मन में एक इच्छा थी कि कभी आप राजा बने, आपका बहुत सुंदर महल हो, स्वर्ण 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 आभूषण से युक्त सारे महल हो। वो इच्छा गुरुजी आपकी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि एक आपके लिए इच्छा थी, किसी न किसी जन्म में आपको भोगना पड़ता। जब तक इच्छाएं खत्म नहीं हुई तब तक मुक्ति नहीं हो पाएगी। ये जीवन का होता है कि जब तक सारी इच्छाएं मनुष्य की पूरी ना हो तब तक कर्म बंधन में भटकना पड़ता है। तो गुरुजी अपने योग बल के द्वारा आपके लिए एक कृत्रिम बोला जाए या जैसा भी बोला जाए, एक महल का निर्माण किया है और वो आपके लिए किया है उन्होंने। तो वो उनको उसमें लेकर जाते हैं, उस महल में जाते हैं। देखते हैं स्वर्ण के महल, एकदम चारों तरफ एकदम मणि आभूषण हर तरफ बिखरे पड़े हैं। जो वहाँ पर सिंहासन है वो अद्भुत है, अतुलनीय है, एकदम अंदर से वो दिख रहा है। मतलब तब उनको अंदर से एक अनुभव होता है। अनुभव ऐसा कि उनको जैसे होता है ना कि जब कोई आपकी बहुत पुरानी इच्छा पूरी होती है, एक संतोष का अनुभव होता है, वैसा अनुभव उनको होता है। तो उनके मन में लगता है हाँ, ऐसी कोई इच्छा दबी हुई है, आज वो पूरी हो रही है। वहाँ पर वो देखते हैं गुरु जी सामने सिंहासन बैठे हुए हैं। वहाँ पर उनको बताते हैं कि तुम मेरे पूरे पिछले जन्म के शिष्य थे। वहाँ से जब उनके लगता है कि हाँ मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो वहाँ से वो निकलते हैं। और उनके गुरुजी जो थे वो एक्चुअली महाअवतार बाबा थे, जो आजकल बहुत फेमस है, कई हजार सालों से ऐसा माना जाता है 2000 साल से जीवित है। तो उसके बाद उन्होंने उस जो योग बल के द्वारा जो उस महल का निर्माण किया था, फिर से उसको प्रकृति में फिर विलीन कर दिया। फिर वहाँ से वो जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं। गुफा होती है, गुफा में एक जगह इंगित करके कहते हैं कि देखो ये पहचान रहे जगह? कह रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं पहचानता हूँ। कह रहे यही तो तुम्हारा आसन है, यही तुम बैठ कर साधना किया करते थे पिछले जन्म में, यही तुम्हारा लोटा है, तुम इसी से अपना यूज करते थे, तो जल पिया करते थे। उनको कुछ नहीं समझ में आता है। फिर उनको पूरे जन्म की स्मृतियाँ दिलाते हैं अपने योग बल के द्वारा। फिर उनको याद आता, अच्छा मैं तो हूँ, मैं कौन हूँ, यहाँ पर कौन है। अरे वो समझ में आता, अच्छा गुरुजी ये तो मेरे गुरुजी हैं, इनके साथ मैं कई जन्मों के साथ में हूँ। उनको सारी चीज़ याद आ जाती हैं। उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। फिर उनके गुरुजी उनको दीक्षा देते हैं, जो क्रिया योग के नाम से जाना जाता है। क्रिया योग की दीक्षा देते हैं और बहुत सारी चीज़ जो भी उनके आध्यात्मिक प्रगति की बात होती है सारी चीज़ें बताते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि देखो तुम्हारा ट्रांसफ़र ऊपर से नहीं हुआ है, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने ट्रांसफ़र करवाया है। और ये बात सच भी होती है, क्योंकि जब अगले दिन वो ऑफिस में जाते हैं तो उनके पास एक दूसरा लेटर आता है कि आपका ट्रांसफ़र गलती से हो गया, आपके जगह किसी दूसरे व्यक्ति का ट्रांसफ़र होना था, आप पुनः वापस अपने स्टेशन आ जाइए। ये उन्होंने बताया था कि मैंने ट्रांसफ़र करवाया था। तो ये प्रकृति का है। जब आप कुछ योग्य होते हैं, जहाँ जाना होता है
प्रकृति आपको भेज देती है। गुरु हैं, सिद्ध व्यक्ति हैं, परमात्मा है, आपको उस जगह पहुंचा देंगे। तो वहाँ पर वो पूरी सिद्धि दीक्षा देते हैं, काफ़ी समय गुजारते हैं वहाँ पर। और उनके जो साथी लोग होते हैं वो तो लौट आए रहते हैं, उनको डर लग रहा था, उनको शायद कहीं जंगल में भटक न गया हो। तो उनके जो गुरु जो हैं महाअवतार बाबा कहते हैं अब तुम जाओ ऑफिस, जाओ ऑफिस, इस बार घर चले जाना। वो कहते हैं नहीं गुरुदेव, अब मैं खुद को जान गया हूँ, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही सब कुछ हैं, मैं आपके साथ ही रहूँगा। वो कहते हैं नहीं, अभी तुम्हें नहीं रहना है, तुम गृहस्थ हो, अपने बाल बच्चों के पास जाओ। और सिर्फ बाल बच्चे नहीं, तुम्हें भी संसार में बहुत काम करने हैं, बहुत लोगों को इस साधना को में आगे बढ़ाना है, बहुत लोगों को दीक्षा देनी है। और वो वहाँ से थक हार कर, मतलब दुखी मन से ही, किंतु उनके गुरु जी भेजते हैं, कहते हैं तुम इसी की साधना करो और जाओ घर पर। तो वो आते हैं, उनको जैसे लेटर मिल गया रहता है कि आपकी ट्रांसफ़र गलती से हुई है, वापस से जो जाते हैं बनारस, कई सालों साधना करते हैं, हमेशा साधना करते रहते हैं। उनके गुरु जी बोले भी थे कि अभी तो चले जाओ, लेकिन जब जब तुम याद करोगे तब तक मैं आ जाऊँगा, जब तक तुम बुलाओगे। हालांकि इन्होंने आगे चल के मिसयूज किया इसका, तो हालांकि उसके बाद में उसने उनको बुलाने की इच्छा को, क्योंकि वो एक बार उनको अपने गांव वालों को, जो आसपास के लोग थे, उनमें ऐसे बोले थे कि महाअवतार बाबा हैं, कोई उनको बात को विश्वास नहीं कर रहा था, ऐसा भी हुआ होगा, तो झूठ बोल रहा है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ थोड़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि भी तुम मान नहीं रहे हो मेरी बात, मैं कहो तो अभी मैं महाअवतार बाबा को बुला दूंगा। तो ठीक है, बुला के दिखा दो। तो उन्होंने आकर्षण मंत्र का जो भी था उनको बुलाने की उन्होंने अपने ध्यान बल से बुलाया। और गुरु जी उनको वचन दिए थे उनके कि मैं आऊँगा, वो आते भी हैं, लेकिन उस पर डांटते हो, कह रहे हैं कि मुझे बुलाना है, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि आ जाऊंगा, इसका मतलब है जादूगर, कि जादूगर खेल दिखा रहे हो तुम, कि जब जरूरत पड़े तब बुलाओ। इस बात को उनमें बड़े डर, उसमें बड़े भावुक हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने गुरु जी कहा कोई बात नहीं, तुम बुलाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको सामने उन्हें दर्शन भी देते हैं। और बुलाने के मतलब नहीं गाड़ी बस से आ रहे हैं, वो दिव्य रूप से आते हैं, मतलब वो सिद्ध है, महाअवतार बाबा एक सिद्ध है, बहुत सिद्ध आदमी, जब जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लास्ट 2000 सालों से वो जीवित है, तो इस शरीर में नहीं है, कोई दूसरा शरीर है उनका। होता है कि मतलब सूक्ष्म शरीर होता है, उसको जब भी धारणा शक्ति से वो लोग चाहते हैं, तो योगी लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हर कोई कर सकता है, ये सब सिद्धियाँ होती हैं। तो वो आते हैं, सबको दर्शन देते हैं, वहाँ पर हलवा भी खाते हैं, सबको विश्वास दिलाने कि मैं हाँ इस शरीर वाला हूँ। तो सब कहते हैं हलवा बनाओ, हलवा खाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुमने बुलाओ तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन जब जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब तब मैं आ जाऊँगा। और वो कई बार भी आए हैं, जब प्रयाग में उनसे कई बार मिलने भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और लाहड़ी वहाँ से बहुत लोग सेवा सत्कार किए, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों की दुखों को दूर किए, बहुत लोगों को साधना में आगे बढ़ाए, बहुत लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित किए। लाहड़ी माँ के बारे में एक और चीज़ फेमस है कि इनका फ़ोटो नहीं आता था। फ़ोटो मीन्स कोई कैमरे से फ़ोटो लेता था तो आने ही नहीं देते थे। एक बार कोई अंग्रेज़ था, उसने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, कोई किसी फ़ोटो नहीं लिया, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों का शासन था भारत में। तो कहा ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता है। एक जगह वो बैठे थे ध्यान में, उसने चुपचाप पीछे पर्दे लगा दिए और जिस बेंच पर बैठे थे ये कोने से बैठकर उसने फ़ोटो ले लिया। और जमाना रील वाला था, तो अगले दिन रील से फ़ोटो बन के आती है। देख के आ रहा है कि सारे जैसे बेंच वैसे दिख रहा है, पीछे पर्दे भी दिख रहे हैं, बस लाहड़ी माँ से नहीं दिख रहे हैं उसमें। अब ये उन्होंने कैसे किया, ये आगे वाली कथा मैं बताऊँगा। तो अब वो थक हार कर उन्होंने पैर पकड़ लेता है कि महाराज ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। उन्होंने बाद में एक फ़ोटो भी दिया, और वो फ़ोटो ही बस एक ही इकलौता फ़ोटो है जो हर जगह आज पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। तो ऐसी सिद्धियाँ होती हैं, लोग साधना के बल पर आगे तक जाते हैं। पिछले जन्म जिनका जिससे संबंध होता है वहाँ पहुँच भी जाते हैं, उनके गुरु लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और परमात्मा है, प्रकृति है, हर किसी साधक के साथ होती है, आगे बढ़ाती है, वही है सब कुछ। बस हमें भी अपने रास्ते पर चलते रहना होगा, जैसे जैसे चलेंगे हम लोग वैसे वैसे चीज़ें हमारे सामने आती जाएंगी।